जी जी ये जी, आज हमारी ये दिसंबर महीने की 2022 के आखिरी महीने की और ये पहले बृहस्पतिवार की गोष्ठी है, जो कि डॉक्टर श्याम गुप्ता के सौजन्य से होती है हर माह के पहले गुरुवार को। तो आज हमारी ये गोष्ठी पुनः होने जा रही है और उसके लिए मैं सबसे पहले सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ शारदे का आवाहन करें अपने सुमधुर कंठ और सुमधुर वाणी से। स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार जी सभी को। आप सभी को नमन करते हुए मैं वाणी वंदना गाती हूँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे, श्रद्धा भक्ति प्रदायिनी माँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे, श्रद्धा भक्ति प्रदायिनी माँ। मन का शुद्ध सरल हो, माला जैसा एक सघन हो, मन मयूर स्वर नृत्य निरत माँ, स्वच्छ धवल शुचि अंतर मन हो। हंस वाहिनी वीणा वादिनी वीणा झंकृत हो मावाणी, भाषा स्वर शुचि संवर्धित हो। वीणा झंकृत हो मावाणी, भाषा स्वर शुचि संवर्धित हो। अंधकार से घिरे मनुज का, हृदय दीप ज्योतिर्मय कर दो। ज्ञानी प्रकाश प्रदायिनी माँ, श्वेत जलज वासिनी हे माँ। ज्ञानी प्रकाश प्रदायिनी माँ, श्वेत जलज वासिनी हे माँ। सरस भाव धर्मा सरस्वती, सरस स्वभाव प्रदायिनी माँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ। गूंगे भी स्वर संगम गाए, जड़मति भी मतिदा बन जाए। गूंगे भी स्वर संगम गाए, जड़मति भी मतिदा बन जाए। जड़मति श्याम को भी है माँ, चरणों के रज कण मिल जाए। हे वरदा वरदायिनी माँ, जीवन ज्योति प्रदायिनी माँ। हे वरदा वरदायिनी माँ, जीवन ज्योति प्रदायिनी माँ। ज्ञानी सुधा सरसायिनी माँ, काव्यानंदी प्रदायिनी माँ। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी माँ, पुस्तक कर में धरे शारदे, श्रद्धा भक्ति प्रदायिनी माँ। श्रद्धा भक्ति प्रदायिनी माँ। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नमस्ते सभी को। अपर्णा नमस्कार सभी को। नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्ते नमस्कार। राजी, नमस्ते। अपर्णा जी को नमस्कार, जौहरी जी को नमस्कार। नमस्कार सभी को अपर्णा जी। नमस्कार। हमारे अभी हम लोगों ने माँ शारदे की स्तुति
सुषमा गुप्ता जी के स्वर में सुनी। और मैं अभी हमारे इस गोष्ठी में उपस्थित सभी अपने सहयोगियों का बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इरा जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी रचना से हमें कृतार्थ करें। ईरा जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अच्छा अच्छा, तो प्रकाश जी आप सुना दीजिए, फिर मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। ठीक है मैं करता स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है प्रकाश जी, आइए हूँ। आइए। जी बहुत धन्यवाद। आज की मेरी और रचना मेरी वाली कहाँ है, लिखी वाली? मन उधर है। आज की मेरी रचना मन के ऊपर है कि मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। तन की पीड़ा को कैसे भी सह लेंगे हम, तन की पीड़ा को कैसे भी सह लेंगे हम। मन की पीड़ा नहीं अब सही जाएगी, मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। ये ख्याल जो मन में आए मेरे, ये ख्याल जो मन में आए मेरे, जाने तुम तक ये कैसे पहुंच पाएगी। ना ही बोलेंगे हम, ना ही बोलोगे तुम, ना ही बोलेंगे हम, ना ही बोलोगे तुम। रात सपनों में अब यूं ही कट जाएगी, मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। है नहीं सारे जालिम जमाने में अब, है नहीं सारे जालिम जमाने में अब, सबको जालिम तो अब यूं न कह पाएगी। है नहीं सारे जालिम जमाने में अब, सबको जालिम तो अब यूं न कह पाएगी। है जमाने का दस्तूर अब तो यही, है जमाने का दस्तूर अब तो यही, ऐसे या वैसे मेरी भी कट जाएगी, ऐसे या वैसे मेरी भी कट जाएगी। मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। और अंत में अंतिम लाइनें हैं कि सुनने वाला है कोई न अब तो यहाँ, सुनने वाला है कोई न अब तो यहाँ, दर्द दिल का तो दिल में दबा जाएगी। कोई नासूरपन पे अगर जो कभी, कोई नासूरपन पे अगर जो कभी, श्याम का नाम लेकर तू तर जाएगी, श्याम का नाम लेकर तू तर जाएगी। मन की बातें सभी को सुनाना नहीं, मन की बातें
सभी को सुनाना नहीं, जाने कब ये दुनिया बदल जाएगी। मन की बातें सभी को सुनाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसानी बहुत से किसी को मन की बातें नहीं सुनाना है। रहमन निज मन की कथा मन ही राखो गोय। अखिलइये लोग सब बाँट न लइये कोय। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नहीं, जो हमारे जो तरुण जैन जी हैं, जो थे, जो जैन मुनि, वो कहते थे कि अपनी बात जो है आप मन की जब तक अंदर है तब तक आपकी बपौती है, वो धरोहर है। निकली जैसे फिर उस पे आपका कोई तो बस नहीं सावधान होती। कोई बस नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल सही और है। सबसे बड़ी कमजोरी है, वो क्योंकि जी कहा गया सही है ना, बातों के बंद कब कौन मुट्ठी बदल लाख की, जाएगा। खुल गई तो खाक। हाँ, बंद बिल्कुल सही कहा बिल्कुल ईरा जी ने। वही सही बात। बात। बहुत सुंदर आपने ये रचना पढ़ी प्रकाश जी, बस। और बहुत ही अच्छी, इसकी धुन भी बहुत अच्छी आपने बनाई है। धुन बिगड़ रही थी बीच बीच में, खाना ही नहीं आता। नहीं, नहीं, लेकिन अच्छी लग रही थी, हम लोगों को नहीं समझ में आया कि धुन बिगड़ी है। चलिए हाँ, धुन बहुत अच्छी। बहुत उसके अच्छी शब्द लगी, बहुत। और भावार्थ थे ना, हाँ, तो धुनों का शब्द तो पता ही नहीं संयोजन चलता है। बहुत सुंदर। शब्दों पे ध्यान तो था असल में, हाँ, हकीकत है ना। धुन पे ध्यान ही नहीं। जी तो मैं धन्यवाद। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में इरा जी भी उपस्थित हैं, तो मैं इरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि अब इरा जी अपनी रचना सुनाएं। स्वागत है ईरा जी आपका। उनकी रचनाएं हो कुछ सकता है अलग दिखाई ना तरीके पड़े, की। जैसे अभी दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन मैं हाँ, रहूंगी और सुनाऊंगी, देखिएगा। स्वागत है, स्वागत बहुत बहुत जी स्वागत है धन्यवाद। इरा जी। तो मैं आज एक युग्म गीत गाने जा रही हूँ, मतलब गा के तो नहीं सुनाऊंगी, पढ़ के ही बताऊंगी, पर वो उसमें युग्म शब्द हैं। है। स्वागत कागज ले बंद करके। ये अतुकांत कविता है। झमझम बरसा पानी, दिन भर सनसन चलती रही हवा रात भर, घन घन बरगरजी जो बदरिया काली, भय से डर डर जाए जियरा मोरा। जब जब भी तुमको याद किया, तब तब ही जेरा बेचैन हुआ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उनको, पल पल मन बावरा बहका जाए। धक धक धड़कने लगता दिल मेरा, सरसर उड़ती जाती सिर से चुनरी, लहर लहर लहराती जाए कमरिया, छुप छुप के देखे जब मुहे सवरिया। वाह, बहुत लाज के मारे मरी मरी जाऊं रंग रसिया, छम छम बाजे मुरी बजनी पायलिया। झूम झूम के नाच हुई रे मैं बाबरिया, पनघट पर जाऊं जल भरने गागरिया। ठक ठक से ना खुले जब मन के द्वार, बक बक करने से बजने लगे उलझे तार। कल कल बहती निर्मल नदिया के तीरे, इरा मिल जाएगी पग धरती धीरे धीरे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। तो वाकई गाने वाले, बहुत सुंदर। बिल्कुल ये तो बिल्कुल गीत था, एक बहुत ही सुंदर गीत था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अच्छी। शब्द संकलन, जब बहुत ही सुंदर। कहीं बात ना बने, मौन रहने से अच्छा है कुछ ना बक बक करते चले जाओ, वही मैंने लिखा, बक बक करते रहो। नहीं जब ऐसा टक टक नहीं से है। द्वार ना खुले, कोई ना माने, तो अपनी तो बक बक शुरू रखो, अपने आप अगला मंजिलों पे बोलेगा ही जिन्हें कभी बहुत जाना फायदा है, होता है। आपके लिए एक शेर है कि मंजिलों पे जिन्हें जाना है, तूफानों से डरा नहीं करते। नहीं करते। कुछ ना कुछ भाई, बीच में सही। चाहे कुछ भी आए, तो मंजिलों पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। जाना है, जिसको जो तूफान, कहना है क्योंकि कहते रहो, हम अपना आगे बढ़ते रहेंगे।
जी धन्यवाद। तूफानों से जो डरे उनको मंजिल नहीं मिलती है। तो इरा जी जो है, और इरा जी का नाम भी ऐसा है कि अंग्रेजी में इरा युग युग को कहते हैं। तो ये हर युग की ये- बात करती हैं। वो ईरा ईरा ये होता है, ये इरा तो ये इला इरा है। है, ये इलाजी है किरातार्जुनियम से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ जल होता है। उसमें इरा नल शब्द है समुद्र के ये लिए। हिंदी में वैसे इंग्लिश के अगर हाँ। ई आ रहे हैं ना, वो ये वो आई आ रहे हैं हिंदी के लिए। ईरा है। हाँ, आई जो आर इला है, इला जो क्या कहते हैं, नहीं इला नहीं, इरा, ई आ रहे, इरा युग। वो इला आई से आर ए। इरा इरा युग, इरा जो ये है आई इला आ से रहे। बना है। इरा युग इला हो गया और जो कि बुद्ध की क्या कहते हैं पत्नी थी। ईड़ा 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 चकित श्रद्धा आ बैठी नाम है, पर ऐसा एक सारा क्या कहते हैं वो बना है चंद्रवंश, और जिसके ही नाम पर जो है ना ईरान बना है, और जिसके ही नाम पर सारा मुस्लिम समाज बना है। लो, लीजिए और इरा जी, क्या आपका चाहिए। नाम कितना इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, हमारा नाम तो दादी ने आपके रखा था। नाम की महत्ता, आगे पे चल आपके नाम की महत्ता आप समझ में आई। पूरा ईरान आज मुझे आपका, पता चली बहुत सी बातें। ईरान आपका सही पूरा कहा। ईरान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने इला और ये बुद्ध की कहानी फेमस है। मनु की पुत्री वैसे थी मेरे इला। नाम की कहानी कुछ यूं है कि हमारी दादी के पास कोई खत आता था किसी इरा नाम का, और बहुत सुंदर उनकी लिखावट थी, तो दादी ने इरा नाम रख दिया, लेकिन मेरी लिखाई बिल्कुल सुंदर नहीं है। एकदम उल्टी उनके साथ। दादी ने कोशिश तो बहुत की थी पर सफल नहीं हुई। हाँ, एक मिनट। ठीक है। हाँ, किसी का फोन आ गया था एक्चुअली में। बहुत अच्छा, इरा जी ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और अब मैं घबरा रही थी, पता नहीं कैसी रहेगी। नहीं, बहुत अपने सुंदर जब सा। दिल के भाव निकलते हैं ना तो बहुत, और हम सब लोग मतलब हर इंसान एक ही सी, हर एक में भावनाएं तो वही है ना। वो भाषा चाहे अलग अलग भी हो, लेकिन भावनाएं तो नहीं बदलती हैं। तो भावनाएं जब दिल से निकलती हैं तो वो दूसरे इंसान को भी छूती हैं। आपकी रचना में सब कुछ था। अपर्णा गुप्ता जी का को आमंत्रित करती हूँ कि अपर्णा स्वागत, गुप्ता आकर अपनी रचना सुनाएं और स्वागत हम अपर्णा जी, स्वागत है आपका। करें। स्वागत है पर स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टॉपिक पे बात चल रही है, पहले 2 लाइनें उसी टॉपिक पे बोलती हूँ, फिर मैं अपनी छोटी सी कविता पढ़ूंगी। बिल्कुल रोको मत रोको मत किसी मोड़ पर चले जाने दो मुझको, रोको मत किसी मोड़ पर चले जाने दो मुझको, बस हसरतों से हासिल नहीं होती हैं मंजिलें, वाह, बस हसरतों से हासिल बहुत नहीं होती हैं बहुत मंजिलें, बह जाने दो तूफानों में इन हवाओं के साथ ही, बह जाने दो तूफानों में इन हवाओं के साथ ही, बरस जाने को बेचैन है इन लम्हों की घटाएं, बरस जाने को बेचैन है इन लम्हों की घटाएं। बहुत सुंदर, और सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। छोटी सी कविता है। हूँ व्यथित बहुत, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ईश्वर की तरफ से मैंने लिखा है। आज जो घटनाएं हो रही हैं, दिल इतना व्यथित हो जाता है, तो जरूर ईश्वर भी कहीं ना कहीं व्यथित तो होता ही होगा, लेकिन की भावना को मैंने व्यक्त करते हुए लिखा है कि हूँ व्यथित बहुत, ये क्या देख रहा हूँ मैं, खुद अपना ही घर जलता हुआ देख रहा हूँ मैं, खुद अपना ही घर जलता हुआ वाह, देख रहा हूँ। बहुत सुंदर। धुआं उड़ाकर जो अंधेरा कर गए हैं, धुआं उड़ाकर जो अंधेरा कर गए हैं, उनको खुद आंखें मलता हुआ देख रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर। बहुत व्यथित हूँ बहुत, ये क्या देख रहा हूँ मैं।
ना तो खुद को मुकम्मल इंसान बना सका, ना तो खुद को मुकम्मल इंसान बना सका, खुद को खुद से ही लड़ता हुआ देख रहा हूँ मैं, वाह खुद को खुद से ही लड़ता हुआ देख रहा हूँ मैं, हूँ व्यथित बहुत ये क्या देख रहा हूँ मैं, खुद अपना ही घर जलता हुआ देख रहा हूँ। बहुत खाक हो बहुत चले, खाक हो चले यहाँ पर प्यार के अफसाने, खाक हो चले यहाँ पर प्यार के अफसाने, कितनी रूहों को तड़पता हुआ देख रहा हूँ मैं, कितनी रूहों को तड़पता हुआ देख रहा हूँ मैं, हूँ व्यथित ये क्या देख रहा हूँ मैं। मिलेगा क्या ये बस्तियां उजाड़ कर तुम्हें, मिलेगा क्या ये बस्तियां उजाड़ कर तुम्हें, जब दिलों को ही उजड़ता हुआ देख रहा हूँ मैं, वाह जब दिलों बहुत को सुंदर ही उजड़ता हुआ बहुत देख सुंदर रहा हूँ बहुत मैं, सुंदर खुद अपना ही घर जलता हुआ देख रहा हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी। बहुत खुश सुंदर, होकर बहुत उनका घर, बहुत सुंदर। अपना घर भी बचाना पाए, चिंगारी उड़कर पहुंची थी। त्रिपुरा वाह सही जी थे। बात, सुंदर बहुत भाव है बहुत ही बहुत सुंदर भाव सुंदर। ये कवि के हृदय में कितनी वेदनाएं, कितना एहसास हर एक के लिए पनपते हैं, ये इस कविता इसकी गवाह है कि कवि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरे के दुख को सही जज करने की उसमें क्षमता ज्यादा होती है, और वो उसके अंदर एक हुनर होता है कि वो अपने शब्दों में ढालकर उसको बता सकता है, दूसरे को भी दिखा सकता है। तो बहुत बिल्कुल सुंदर। यही कर भी सकता है, कुछ और तो उसके हाथ में है भी नहीं। यही हाँ, कर कुछ सकता और है, नहीं है, लेकिन कुछ जब और नहीं। एक का एहसास पहुंचता है ना, जब तो दूसरे के पास, तो दूसरे को भी जोश जगता है। हाँ, बोल नहीं हो सकता सकता है, है तो व्यक्ति तो कर सकता बदलना है, चाहिए, यही जो हाथ में है, बदलाव कहीं का, तो दुख नहीं। वो करना ये चाहिए। तो सुनिए, ये सब जो सुन के कहीं तो बदलाव जो दुआ आता है उठेगी, ना, ये लग जी बदलाव हमेशा लेखनी से ही आया है, चाहे वो बिल्कुल सही स्वतंत्रता बात है। बिल्कुल। संग्राम हो, सशस्त्र जो क्रांति से हाँ, पहले वैचारिक क्रांति होती है वैचारिक सदा। क्रांति जी, होती है। हम्म, कहीं तो तो पहुंचेगी बहुत चिंगारी। तभी तो पहुंचेगी चिंगारी। चिंगारी उड़कर पहुंची थी। नहीं बहुत पहुंच। सुंदर है। और अब मैं सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना से हमें, अपने मधुर कंठ से अपनी रचना सुनाए। अरे स्वागत है आप स्वागत एक से एक इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हो रही है, इतने बढ़िया भाव व्यक्त हो रहे हैं। भाभी बहुत बहुत आप आपकी बहुत बहुत अ, स्वागत बहुत बहुत आपका। हाँ, धन्यवाद पड़ा, धन्यवाद। ये स्वागत है, स्वागत। आज के परिवेश में है, हम्म, क्यों हो रहा है, क्यों शीर्षक है इसका, क्यों। आज हर जगह है स्त्री उत्पीड़न, आज हर जगह है स्त्री उत्पीड़न, जला देना अग्निकांड में या एसिड अटैक से, यौन हिंसा, अत्याचार, अनाचार, हत्या व बलात्कार। क्यों? क्योंकि तुमने स्वयं अपना मान नहीं रखा, क्योंकि तुमने स्वयं अपना मान नहीं रखा, चल पड़ी तुम स्वच्छंदता की राह पर, चल पड़ी तुम स्वच्छंदता की राह पर, जहां फैशन, देह दर्शन, स्वच्छंद उड़ना ही ध्येय हो गया तुम्हारा। बहुत सुंदर माता बहन पुत्री की अपेक्षा तुम बन गई सिर्फ, माता बहन पुत्री की अपेक्षा तुम बन गई सिर्फ मॉम, सिस, दोस्त, गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर। नहीं दिया दर्शन मंत्र हर नारी को बहन, हर पुरुष को भाई, समझने के संबंध का, अच्छे पुत्र, पुरुष, पिता, अच्छी माता, बहन बनने का संतति को।
नहीं दिया दर्शन मंत्र हर नारी को बहन, हर पुरुष को भाई, समझने के संबंध का, अच्छे पुत्र पुरुष पिता, अच्छी माता, बहन बनने का संतति को। हर वाह, जगह बहुत सुंदर। आज हर जगह स्त्री उत्पीड़न आज हर जगह है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर आपकी बहुत बहुत समसामयिक रचना है, और आज ऐसे ही रचनाओं को अ, आगे बढ़ा करके जरूरत है। समाज में जो है जागृति लाना चाहिए। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत माहौल सुनने में बिल्कुल मन अच्छा नहीं लगता है। सही बात। पहले मीडिया का इतना प्रसार प्रचार नहीं था, अब वो ज्यादा हो गया है। बस हमेशा से रहा है और सब कुछ रहा है। और वस्त्र तो पहले भी बहुत कम पहने जाते थे, यही मुगलों के कारण है। आने के बाद से ज्यादा हुए हैं। बिल्कुल। पुराने समय के देखिए वेशभूषा, पुरुष भी एक धोती केवल पहनते थे, केवल पता नहीं जाड़े में कैसे रहते थे एकदम। नहीं, वो तो बर्फ में नंगे भी रहते थे, ससुर शादी। ये तो साधना होती है। उनके कैसे रहते थे पता नहीं। सेम अपनी तो आज भी रहते हैं। उनके अंदर की जो शक्ति थी ना, अपनी एक वो आंतरिक बहुत शक्ति से। संयम वाली शक्ति थी, जो आंतरिक संयम की आजकल कहाँ है संयम की। आदत वाली है। अब कोई जो गली में घूमते हुए शेर जंगल में कोई कपड़ा थोड़ी पहनता है, नहीं, आदत की बात है। बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर आगे माणा गांव है। अगर कोई बद्रीनाथ गया हो तो हाँ है, हम माणा गए। गांव में जहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है, उसी के बगल हाँ में पत्थर की बनी हुई गुफाएं हैं, छोटी छोटी। वहां पे ये साधुओं के शरीर पे एक लंगोट होती है सिर्फ, और कोई वस्त्र नहीं होता। और हमने तो स्वेटर भी पहन रखा था, शॉल भी ओढ़ रखा था, कैप भी, हमारे कान भी बंद थे। इतनी ठंड हमें लग रही थी, उनको कोई ठंड नहीं थी। आराम से बैठे हुए। तो अभी भी है ये, रिसेंटली मैं बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ। अब बहुत हैं ऐसे जो तप की तो शक्ति, ये तप जैसे में करने जो की रहने शक्ति। लगता है ना, जी उसको वैसे ही उसका शरीर भी वैसे ही एडजस्ट कर लेता है। ढल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बॉडी जैसे एडजस्ट एक करती है। छोटी सी कहानी मैं सुना रही हूँ, इसी में प्रसंग है एक, कि एक राजा, बहुत शायद सबने सुनी होगी। एक राजा के यहाँ एक राजा कहीं से आया, तो उसने देखा कि उसका दरबान था, वो एक बहुत सर्दी पड़ रही थी और एक पतली सी कमीज पहना हुआ था वो। तो उसने, राजा ने कहा, अरे तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो उसने कहा कि साहब ठंड तो लग रही है, लेकिन मेरे पास यही कपड़ा है। तो राजा ने कहा, अच्छा मैं अंदर से तुम्हें रजाई रजाई भेजता हूँ। तो वो राजा अंदर गया, तो वो काम काज में भूल गए अपने, सो गए। सवेरे उठा राजा, तो उसे याद आया कि अरे मैंने उसको रजाई देने के लिए कहा था। तो जब वो जैसे ही बाहर निकला, तो पता चला कि वो दरबान मर गया। सोच। और वो वहां पर वो आया, तो उसने देखा, राजा ने उसके पास कि मिट्टी में लिखा हुआ था कि मैं हमेशा से 20 साल से इसी कमीज, ऐसे ही कमीज में काट रहा था, लेकिन कल आपने जो आश्वासन दिया मुझे, तो मैं उसका रात भर इंतजार करता रहा, करता उसी रहा, ठंडक में मैं मर गया। मर गया। बिल्कुल सही बात है ये, बहुत सही तो कहानी है। ये चीज है ना, कि जब आपको ये मालूम है कि मुझे ये मिल जाएगा, तो हमें तभी ठंड लगती है। तभी ठंड लगती है, बिल्कुल। निवेदिता जी से संपर्क कर लीजिए, वो जुड़ना चाह रही हैं, जुड़ नहीं पा रही हैं। पर इस मैसेज कौन? तो आ नहीं रहा कोई यहाँ पे उनका, क्योंकि जनरली कोई नाम नहीं आ रहा है। नहीं, है नाम नहीं नहीं है है। कोई। हाँ, ठीक है। मैं अब डॉक्टर गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारी इस गोष्ठी के संयोजक हैं, जिनके धन्यवाद। सौजन्य से हम लोगों स्वागत, को ये अवसर मिलता है कि हम लोग स्वागत बार डॉक्टर बार साहब, मिल सके। स्वागत है आपका। अभी इराजी ने मीडिया की बात की कि मीडिया में जो है ना काफी आने लगा है और ये सब है। सुषमा जी भी मीडिया पढ़ पढ़ के जो कविता बनाने लगी हैं, तो उसी देखिए मीडिया पर, देखिए दो कहकरियां कहता हूँ। देखिए मंजू जी,
मैं कुछ बनाया नहीं, बनाया थोड़ा सा, तो मजाक बना रहे हैं मेरा। तो आज मैं यही बात इसी बात से कह रही थी। मैंने कहा सुषमा जी इसीलिए नहीं लिखती होंगी कि डॉक्टर साहब उसमें कुछ ना कुछ निकाल सही के कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कि तुमने ये गलत लिखा है, पहले दो तुम कहवकरियां लिखो ही सुनाता ना। हूँ स्वागत स्वागत। स्वागत कि है। बात गजब की वह बतलाए, सोते जगते दिल बहलाए, उसके रंग ढंग की कायल, हे सखी साजन ना मोबाइल, वाह। हे सखी साजन ना मोबाइल। बहुत दूसरे, सही। कह मुकरिया। उंगली पर वह मेरी नाचे, जगभर की बातें वह बाँचे, रूप रंग में सब जग घायल, हे सख साजन ना मोबाइल, हे सख साजन ना ना मोबाइल। मोबाइल, बहुत सुंदर। और इसके साथ दो शेर सुनाए देता हूँ। स्वागत। बंद पलकों में ही न हमको यूं ढूंढिए जाना, बंद पलकों में न यूं ढूंढिए जाना हमको, रूबरू है चिलमन उठा के देखिए तो, रूबरू है चिलमन उठा के तो देखिए, बहुत बंद सुंदर। पलकों में ही न हमको ढूंढिए जाना, रूबरू है जरा चिलमन तो उठा के देखिए। वाह। दूसरा है, जब से कहा है उसने हम ख्वाब हैं तेरे लिए, जब बहुत से सुंदर। कहा है उसने हम ख्वाब हैं तेरे लिए, नींद से जागने का दिल ही नहीं करता, क्या बात। वाह, वाह, नींद से जागने का क्या दिल ही बात है। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत 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 सुंदर, सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मंजू जी का आह्वान करो। हाँ, मंजू जी, मंजू आपका राय। आह्वान अगले उस लिंक पे करते हैं, इसका टाइम समाप्त ठीक है, होने हाँ, वाला मैं समझ रही थी कि अब अगले ही लिंक पे होगा। है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ठीक है, ठीक है।